गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर टू आर न तो एककीय है और न आच्छादक है, जहाँ महत्तम पूर्णांक एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। यह एफ एक्स क्या करता है, इसके महत्तम पूर्णांक मान एक्स के बराबर वैल्यू देता है और फलन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर से आर में परिभाषित है। ठीक है, देखिए दिया है, सॉल्यूशन में दिया है एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, या पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फलन आर से आर में परिभाषित है। दो चीज़ों पर फोकस करना है, फलन के एक्स के मान को कन्वर्ट करके महत्तम पूर्णांक में बदलता है और यहाँ प्रांत भी आर है और सह प्रांत भी आर है, आर यानी वास्तविक संख्याएं। देखिए, क्योंकि जब एक एक नहीं है और आच्छादक नहीं है प्रूफ करना है तो आप नंबर्स ढूंढकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे दो नंबर ढूंढ सकते हैं कि जिनकी इमेज बराबर है किंतु उनके मान बराबर नहीं है, तो वो एक एक सिद्ध हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, इसमें इस तरह से एक्स वाई शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ सामान्यतः मैंने क्या दर्शाया, मैंने बताया है कि एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, प्रांत में इस प्रकार बिलोंग करते हैं कि इमेज बराबर है एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई, पर प्रत्येक स्थिति में एक्स बराबर वाई नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है फिर कि ये 2.9 और 2.7 के मान बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, देखिए महत्तम पूर्णांक 2.9 का मान किसके बराबर आता है, 2 के बराबर। परिभाषा में मैंने समझाया था, एक बार फिर से देख लो कैसे आता है। मान लो ये संख्या रेखा है तो 0, 1 और ये 2 और ये 3 है। मान लो 2.9 यहाँ पर है, तो जब ये महत्तम पूर्णांक का मान निकालते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का सबसे पास का पूर्णांक लेते हैं, कितना है 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही जब हम 2.7 का निकालेंगे तो 2.7 यहाँ कहीं पे आ जाएगा 2.7, इसका भी जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 2 के बराबर आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 2 है, यानी इन दोनों की का मान बराबर है। तो महत्तम पूर्णांक 2.9 और 2.7 के मान बराबर है, लेकिन इसके अंदर के जो मान है 2.9 और 2.7 ये बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे, अर्थात फलन f एक एक नहीं है। अब हमें क्या दिखाना है, आच्छादक दिखाने के लिए, मान लो ये फलन यहाँ पर है r और इधर भी है r, ये फलन f है। आच्छादक दिखाने के लिए यहाँ जो इमेज का सेट रहेगा, मान लो इमेज का सेट है, ये और ये बराबर होना चाहिए, यानी r के पास ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, जो कि इधर से मैप होके नहीं आया है। लेकिन देखिए, चूँकि इमेज का मान किसके बराबर है, महत्तम पूर्णांक, यानी इसका मान हमेशा कैसा आएगा, पूर्णांक में आएगा। यानी यहाँ जो पूर्णांकों का जो सेट बनेगा 0, 1, 2 से लेकर, ये सब तो इधर से मैप होके आएंगे क्योंकि भाई इसका वैल्यू पूर्णांक के बराबर है। लेकिन इसके पास ये 1/2 इस टाइप के नंबर्स भी रहेंगे, 1/2 वगैरह, या अपन ऐसा लिख दे, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिया 0.7, इस टाइप के भी रहेंगे जो कि इधर से मैप नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इधर के कोई भी अवयव की इमेज 0.7 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि महत्तम पूर्णांक कोई भी एक संख्या के लिए महत्तम पूर्णांक का मान 0.7 नहीं आएगा, इसका मान हमेशा एक पूर्णांक के बराबर आएगा, इसलिए 0.7 यहाँ पर इमेज के समुच्चय में नहीं आएगा। इसलिए ये एक इस प्रकार के अवयव ऐसे रहेंगे जो इधर से मैप होकर नहीं आएंगे, इसलिए आच्छादक नहीं है। देखिए कैसे सिद्ध किया है हमने। मान लिया यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स की इमेज जो है 0.7 के बराबर है, जो कि आर में है, क्योंकि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो इसमें 0.7 आएगा सह प्रांत में। बट ऐसा कोई भी अवयव प्रांत आर में नहीं है जिसका प्रतिबिंब 0.7 है। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है आर के पास जिसका प्रतिबिंब 0.7, यानी महत्तम पूर्णांक का मान 0.7 नहीं हो सकता, यानी एफ ऑफ एक्स का मान महत्तम पूर्णांक एक्स का मान 0.7 नहीं हो सकता, यानी ऐसी कोई इमेज नहीं है जिसका मान 0.7 है। इसलिए एक्स जो है
आच्छादक नहीं है लिखना था यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स आच्छादक फलन नहीं। आच्छादक सिद्ध करने के लिए, आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना होता है हमें? कोई फलन f जो है यदि वो सेट A से B में परिभाषित है तो इस सेट के पास एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो इधर से मैप नहीं हुआ है। तो हमें इसका जो सेट दिया रहता है, मान लो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो हमें ये देखना रहता है कि इधर की प्रत्येक संख्याओं के सापेक्ष इधर भी वास्तविक संख्या आना चाहिए, तब जाके वो आच्छादक होता है। किसी प्रकार का डाउट होने पर आप मुझे कॉल करके पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ आर से आर में परिभाषित है, न तो एक ही है न ही आच्छादक है, जहाँ मॉड एक्स का मान बराबर है एक्स के यदि एक्स धनात्मक है, धन या शून्य है, और तथा मॉड एक्स बराबर है ऋण एक्स के यदि एक्स ऋण है। इस सब को यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे एफ ऑफ एक्स का मान मॉड एक्स है, और ये जो मान है देखिए ये माइनस एक्स के बराबर होता है बोले जब ये कैसा है ऋणात्मक, यानी एक्स का मान छोटा है 0 से, और धनात्मक और शून्य यदि है तो उस समय इसका मान होता है एक्स के बराबर। देखिए मॉड एक्स बराबर है एक्स के यदि एक्स धन या शून्य है, धन यानी ग्रेटर देन और शून्य यानी बराबर शून्य, और ऋण है तथा मॉड एक्स का मान माइनस एक्स है यदि एक्स ऋण है तो एक्स लेस देन 0। इस तरह से यहाँ पर 3 प्रकार की वैल्यू देता है। पहले इस पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ पर सेट लिया हुआ है आर, फलन एफ है, नेक्स्ट सेट लिया हुआ है आर। आर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं में सब प्रकार की संख्या आ जाएगी, पॉइंट की, बटे की, कुछ पूर्णांक, माइनस की, सब प्रकार की संख्याएं हैं, सब प्रकार की संख्या, यानी कि इधर ये प्रत्येक संख्या में से एक भी संख्या ऐसी है जो इधर से मैप होकर नहीं आई हैं तो फलन आच्छादक नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सेट होता है। अब हमारे जो फलन है वो किसके बराबर है? मॉड एक्स के बराबर। इसका मान 3 प्रकार से है, बोले माइनस एक्स होता है और एक बार प्लस एक्स होता है। माइनस एक्स तब होता है जब एक्स का मान लेस देन 0 है, और प्लस एक्स होता है जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अब देखिए यानी इसकी ये इमेज का मान है, एफ ऑफ एक्स का मान है, यानी कि ये इमेज का मान है। इमेज का मान माइनस एक्स और प्लस एक्स के बराबर होता है। अब देखिए ये फलन क्या करता है, मॉड एक्स का मान माइनस एक्स के बराबर होता है। मैं यदि यहाँ पर -1 का मान निकालूँ तो अंदर क्या लिया मैंने -1, एक्स का मान -1 है, -1 0 से छोटा होता है तो ये क्या मान देगा माइनस एक्स के बराबर। तो ये माइनस और एक्स का मान कितना है -1, तो कितना आ जाएगा +1। और यदि मैं मॉड का +1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 ग्रेटर देन होता है 0 से, 1 0 से बड़ा है तो ये मान देगा पॉजिटिव एक्स देगा, पॉजिटिव एक्स यानी +1। तो देखो ये दोनों मान बराबर है, -1 के मॉड का मान भी 1 है, +1 के मॉड का मान भी 1 है। ये -1 यानी किसकी इमेज है? एफ ऑफ 1 की, ये एफ ऑफ -1 की, और ये एफ ऑफ 1 की इमेज। देखो ये दो इमेज बराबर आ गई, एफ ऑफ -1 और +1। लेकिन इमेज तो बराबर है किंतु 1 बराबर होता है क्या -1 के? नहीं होता है, इसलिए एक एक नहीं होगा। देखो हमने यहाँ लिख लिया कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, जैसे एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 बराबर होता है, ये स्टेप लिखना कंपल्सरी नहीं है। क्यों बराबर होता है? दोनों का मान मॉड 1 के बराबर है और इसका मान 1 के बराबर होता है। ये मॉड 1 भी मत लिखो, यहाँ बराबर 1 होगा। लेकिन ये जो मान है -1 और ये 1 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फलन एक एक नहीं होगा। इमेज बराबर है लेकिन अवयव बराबर नहीं है तो एक एक नहीं होगा प्रत्येक स्थिति में। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मॉड का मान होता है, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। मॉड का मतलब होता है यदि हम मॉड -2 का मान निकालेंगे तो इसका मान भी +2 आएगा और इसका मान भी +2 आएगा।
यानी कोई सी भी संख्या x लेंगे तो उसका मान हमेशा कैसा आएगा, प्लस x आएगा। इसका मतलब क्या है, ये किसका मान है, इमेज का मान। यानी इमेज का समुच्चय निकालते हैं तो कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा धनात्मक। जबकि ये r है और ये r है, फलन f है। यहाँ पर से इमेज में कौन सी संख्या आ रही है, जो केवल धनात्मक संख्याएं हैं। यानी धनात्मक संख्याओं का जो सेट है इसके अंदर का, वो किसका समुच्चय है, इमेज का समुच्चय है। इमेज का समुच्चय यानी क्या हो गया, परिसर है। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं भी तो है, -2 -3, जो कि इधर से मैप नहीं होंगी, क्योंकि इसके तो प्रत्येक मान के सापेक्ष पॉजिटिव मान आ रहा है। तो ये संख्याएं ऐसी रहेंगी -2 टाइप की, जो सहप्रांत के पास तो है, लेकिन ऐसी कोई भी संख्या x नहीं है कि जिसका मान f(x) का मान -2 हो जाए। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है ऐसा हो जाए। इस तरह का x नॉट यहाँ पर नहीं है प्रांत के पास, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण में -3 लिया है। f(x) बराबर -3 बिलोंग करता है r सह प्रांत में करता है, जिसकी इमेज का मान -3 के बराबर हो सकता है, लेकिन इस तरह की इमेज देने वाला x प्रांत में नहीं है, नॉट बिलोंग करता है r में, इसलिए f(x) आच्छादक नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, प्रश्न क्रमांक 5, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टू r। इसके 3 मान हैं। f(x) का मान (1) के बराबर है यदि x बड़ा है 0 से, यानी बड़ा है 0 से यानी धनात्मक मान, यानी जितने भी धनात्मक मान हैं उन सभी के लिए इसकी इमेज का मान +1 के बराबर है। और 0 है यदि x बराबर 0, यानी 0 पर मान 0 दे रहा है। और -1 होता है यदि x लेस देन 0। x लेस देन 0 यानी कि सभी ऋणात्मक मान के लिए फलन f(x) का मान -1 के बराबर है। अब एक एक होने के लिए देखो, एक एक होने के लिए यहाँ पर ही क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0, यानी x से बड़े कितने भी मान लेंगे तो फलन की इमेज का मान 1 आएगा। यानी x का मान 1 लेंगे तो भी 1 ही आएगा, 2 लेंगे तो भी 1 ही आएगा, ऐसा है इसका मतलब। तो देखो f(1) का मान लेंगे तो इमेज का मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक का मान धनात्मक होता है यानी बड़ा है 0 से, तो f(1) का मान 1 हो जाएगा। अब 2 के लिए देखते हैं f(2) का मान, तो 1 देगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, यहाँ 2 है, 2 ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों के लिए f(1) का मान भी 1 होगा और 2 का मान भी 1 होगा, यानी ये दोनों इमेज बराबर हो गई, f(1) बराबर f(2). लेकिन 1 का मान 2 के बराबर होता है क्या, नहीं होगा, इसलिए f एक नहीं है। अब बात आती है, अभी यहाँ पर मैंने अभी क्या दिखाया, इमेज के मान में क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और -1 आ रहा है। यानी इसका यदि परिसर निकालते हैं तो परिसर में 1, 0 और -1 ही आएगा। ये कह रहा है कि बड़े मान धनात्मक मान पर +1, 0 पर 0, ऋणात्मक मान पर -1, यानी या तो 1 आएगा इमेज का मान, या तो 0 या तो -1। देखिए x के प्रत्येक मान के लिए f(x) के प्रतिबिंब का समुच्चय निकालते हैं तो ये -1, 0 और 1 आता है। जबकि सहप्रांत में क्या है, सहप्रांत में पूरा क्या है, r है। और परिसर में क्या है, परिसर में आ रहा है -1, 0 और 1, तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं होगा। मैंने पहले बताया था कि फलन आच्छादक तभी होता है जब सहप्रांत बराबर होता है परिसर के, यानी इस सहप्रांत में कोई ना कोई अवयव ऐसा रहेगा जो प्रांत के अवयव से मैप नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब एक अवयव मैंने यहाँ सहप्रांत के पास का क्या ले लिया, प्लस की संख्या कोई भी ले लेना है मन से, कि कोई भी संख्या ले लो प्लस की जिसका ये 1 से बड़ा। अब देखो यहाँ पर मैंने ले लिया 2 ले लिया, इन तीनों को छोड़कर, यहाँ मैंने 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं, ये 2 ले लिया मैंने किसके पास का, सहप्रांत के पास का। ऐसा है जिसके सापेक्ष कोई भी x r में नहीं है, जिसकी इमेज का मान f(x) बराबर 2 है, यानी इमेज के समुच्चय में 2 नहीं है कहने का मतलब। आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, इस तरह से जमाते नहीं आता है तो, या इस तरह से कर सकते हैं कि परिसर में इतना है और परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, इस तरह भी किया जा सकता है। या तो इस तरह का एक उदाहरण ले लो कि 2 जो है सहप्रांत में है पर f(x) बराबर 2 हो जाए, इस तरह का x r के पास नहीं है, तो f आच्छादक नहीं है। ठीक है।